नमस्ते दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 2 लिखी हुई है। तो थ्योरम नंबर 2 से पहले हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी। उसको अगर मैं आपको रिकॉल करके बताऊं तो वहां पे हमने समझा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज अबेलियन ग्रुप। मीन्स कि अगर कोई ग्रुप आपका साइक्लिक है तो बच्चों वो आपका अबेलियन भी होगा, बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। काउंटर एग्जांपल हमारे पास थे क्लाइंस फोर ग्रुप, सेट ऑफ रैशनल नंबर, नॉर्मल एडिशन के साथ। ये हमारे अबेलियन ग्रुप तो हैं बट साइक्लिक ग्रुप नहीं है। आज बच्चों हम लोग सेकंड थ्योरम पढ़ रहे हैं जो हमें स्टेट करती है कि इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन a to the power -1 is also a generator of G। तो यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस। तो बच्चों यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है तो उसका जो इनवर्स होगा, उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी आपका जनरेटर होगा। मीन्स कि अगर ए आपका जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो जो एलिमेंट ए का इनवर्स है जो कि क्या है a to the power -1, वो भी क्या होने वाला है, जनरेटर होगा साइक्लिक ग्रुप जी का। तो बच्चों हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई भी ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है और कोई एलिमेंट जनरेटर है, तो कहने का क्या मतलब है कि आप उस एलिमेंट की हेल्प से ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है साइक्लिक ग्रुप को, कि अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है और एलिमेंट ए हमारा जनरेटर है, मींस वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि आपके पास जो एलिमेंट ए का इनवर्स है a to the power -1 ये भी जनरेटर है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं उन सबको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a to the power -1। तो एक बार थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम लोग इस थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं, जिससे आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट और क्लियर हो जाए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। उसके साथ बच्चों ये हमारा क्या हो, साइक्लिक ग्रुप है जहां पे जनरेटर क्या है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इनवर्स है। क्या है बच्चों, इनवर्स है एक दूसरे के। बिकॉज अगर आप ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है। और 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ओमेगा आपका जनरेटर है ग्रुप G1 का, तो ओमेगा का जो इनवर्स है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर, वो भी क्या होने वाला है, जनरेटर होने वाला है। जो वही हमारे पास थ्योरम 2 स्टेट करती है कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो कि जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का, तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी जनरेटर होगा। अब एक और एग्जांपल लें, अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयोटा हमारे पास क्या है, जनरेटर है। किसका, G2 एक ग्रुप है जिसमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ ये साइक्लिक ग्रुप है। और आयोटा बच्चों हमारे पास क्या है, उसका जनरेटर है। तो बच्चों आयोटा का इनवर्स क्या होगा, माइनस आयोटा। तो बच्चों ये माइनस आयोटा भी क्या होने वाला है, जनरेटर, और ये हम लोगों ने देखा भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर आयोटा आपका जनरेटर है G2 का, तो आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा, वो भी आपका क्या होगा, जनरेटर होगा। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, आयोटा को जब आप माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करोगे तो आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता क्या है बच्चों, -1, माइनस माइनस +1, और 1 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ये हमें यही स्टेट कर रहे हैं कि अगर आपको मालूम है कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट उसका जनरेटर है, तो आपको यहाँ से उस एलिमेंट की हेल्प से दूसरा जनरेटर पता चल जा रहा है, वो क्या होगा, उसी एलिमेंट का इनवर्स। एक और लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर नॉर्मल एडिशन के साथ, ये बच्चों हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप है। और इसमें हमारे जनरेटर क्या है, 1 है हमारा जनरेटर और -1 है, यही दो जनरेटर है हमारे पास। और बच्चों अगर आप देखोगे तो 1
तो जब आप -1 के साथ ऑपरेट करो, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो बच्चों क्या आएगा 0, और 0 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 और -1 क्या हुए, इनवर्स हुए एक दूसरे के। तो देखिए, अगर आपको एक जनरेटर मालूम है तो दूसरा जनरेटर आप पता कर पा रहे हो, बिल्कुल हाँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, U10। U10 में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्स है 1, 3, 7, 9। अब बच्चों अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, जहां पे मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, कि जो 3 है इसको जब आप 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो 3 इंटू 3 9। 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपको रिमाइंडर आएगा 9। फिर 3 को जब आप 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 27 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। फिर 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। 81 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1। तो अगर आप देखोगे एलिमेंट 3 की हेल्प से आपने U10 के सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर रखा है। तो यहां पे जनरेटर क्या हो गया, 3। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट 3 है इसका इनवर्स क्या होगा, 7 होगा, बिकॉज 3 को जब आप 7 के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 7 10, और 3 इंटू 7 21, और 21 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1। और 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको अगर एक जनरेटर मालूम है तो दूसरा जनरेटर क्या होगा, 3 का इनवर्स, और 3 का इनवर्स क्या है बच्चों, 7। तो आई होप आपको ये थ्योरम की पर्पस क्लियर हो रहा है कि ये थ्योरम हमें क्या बता रही है, कि अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर। जनरेटर का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दो एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं कि लेट ए बी अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का। मींस कि आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर पा रहे हो एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो चलिए एक एलिमेंट पिक करते हैं इसमें, लेट a to the power r be any element of G where r हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। r हमारे पास क्या होगा बच्चों, इंटीजर होगा। देन ये जो एलिमेंट a टू द पावर r है, ये कोई भी रैंडम हमने एलिमेंट पिक किया। अब बच्चों इस एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a टू द पावर -1 लाइक दैट। अब आप खुद देखिए, कोई चेंज है, नहीं चेंज है। हमने क्या किया, यही एलिमेंट है, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a टू द पावर -1। बिकॉज r हमारे पास इंटीजर है तो माइनस आर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये क्या है, a टू द पावर -1, मींस कि ये एलिमेंट a का इनवर्स है। मींस कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a टू द पावर -1। तो यहां पे मैं लिख दूं कि एविडेंटली माइनस आर हमारे पास क्या है बच्चों, इंटीजर है। दस वी हैव expressed thus we have expressed a to the power r as some integral power of a to the power -1। तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो ग्रुप जी में है आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर की फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप कोई भी, यहाँ पे हमने कोई भी एनी एलिमेंट पिक किया था ए टू द पावर आर, अब उसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर -1। और ए टू द पावर -1 क्या है, एलिमेंट ए का इनवर्स है। तो आप यहाँ पे क्या पता चला कि हेंस एवरी एलिमेंट of G is generated by a to the power -1। Therefore a to the power -1 is also
a generator ऑफ G। तो ये बच्चों हमारे पास सेकेंड थ्योरम थी और ये सेकेंड थ्योरम का प्रूफ था और ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट थी। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है G सच दैट कोई एलिमेंट A उसका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी बच्चों क्या होगा, एलिमेंट A का जो इनवर्स होगा वो भी आपका जनरेटर होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर है, उसका प्रूफ क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप बिंदास होके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।